वेलकम बैक दोस्तों एट मेनोन्स व्लॉग। हम लोग व्लोरा पहुंच चुके थे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम व्लोरा की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। ये मेरा अल्बानिया का टूर व्लॉग नंबर 13 है। हम यहाँ पे व्लोरा में हम लोग हबीबी होम स्टे में हम लोग ने हमारा स्टे लिया था, जो कि 1 मिनट की दूरी पे था बीच के। हम लोग सेटल्ड हो गए रूम में और हमने डिसाइड किया क्योंकि लंच टाइम हो गया था तो जाके लंच करें। और बीच पे ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे तो डिसाइड किया कि लंच करें। सारों ने अपना अपना मेन्यू डिसाइड कर लिया और ऑर्डर करने लगे। और काफ़ी हम लोग टायर्ड भी हो गए थे ड्राइव करके आके, तो बेहतर यही था कि हम लोग लंच वंच करने के बाद में ही कुछ दूसरी एक्टिविटी कर सकें। और जहाँ तक बताऊँ व्लोरा के बारे में, व्लोरा तो पूरा बीच से भरा हुआ है। ओल्ड टाउन से लेके डाउनटाउन तक पूरा शोर लाइन ही है एकदम। काफ़ी अच्छा स्टे है यहाँ पे। एक दिन तो कम होगा, 1-2 दिन के लिए। और बोलते ही बोलते हमारा लंच आ गया था और हम बस लंच के पीछे लगे रहे। मैंने जो लंच ऑर्डर किया था वो काफ़ी टेस्टी था। मैंने ऑर्डर किया था फ़िश विथ लेमन सॉस करके, और बच्चों ने पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्राइज़ ये सब। तो मेरा तो जो लंच था पूछ मत, बहुत ही अच्छा था। और फिर लंच के बीच में ही हम लोग ये बीच के लंच के बीच में ये बीच में हम लोग नहाने के लिए गए। आर्यन और मैं बहुत इन्जॉय कर रहे थे पानी में, और खुशी नहीं आना चाहती थी तो बाहर से ही मज़े ले रही थी। प्रीति ने भी शोर के नज़दीक से बोले तो बीच के बाजू में ही रह के ये किए। मम्मी और दीपा अभी भी लंच कर ही रहे थे। लंच और बीच में मज़े लेते लेते हम लोग को 2-2.5 घंटे हो गए थे और फिर हम लोग वापस आ गए हमारे होम स्टे में। और ये है हमारे होम स्टे के अंदर का बगीचा। इसमें चेरी टमाटोज़, फिर ग्रेप्स, प्रोमोग्रेनेट, फिग्स और कैप्सिकन
काफ़ी सारे लोग ने लगाए हुए थे। इनके पीछे भी बगीचे थे और ये सामने जो था वो ऑरेंज का दरख्त यानी कि पेड़ था। फिर यहाँ पे ही इन्होंने हमको टी का ऑफ़र किया। हालांकि उन्होंने जो टी ये की थी वो हमारे हिसाब से नहीं थी, तो हम लोग साथ में ही लेके गए थे लिप्टन का टी बैग, जो कि उनको दे के मिसेस हपीपी ने हमारे लिए बना के दिया चाय और थोड़ा कुछ उसके साथ नाश्ता था, जो कि बहुत अच्छा था। और ये उनकी तरफ से हमको ऑफ़र किया गया था, जो कि होम स्टे में इंक्लूडेड नहीं था। इन शॉर्ट बोले तो बहुत ही अच्छे नेचर के फैमिली है ये मिस्टर हबीबी और मिसेस हबीबी और इनके बच्चे लोग। हम लोग काफ़ी टाइम इनसे बात कर रहे थे। हालांकि लैंग्वेज एक बैरियर था, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर ने हमारी काफ़ी मदद की। उनकी फैमिलीज़ के बारे में, वो हमसे हमारी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। इसी दौरान काफ़ी सारे बात हमारा इनके साथ में हो गया और इसी दौरान पता चला कि हम फर्स्ट इंडियन फैमिली है जो कि उनके होम स्टे में स्टे करने के लिए आए। तो इस वजह से वो भी एक्साइटेड थे इंडिया के बारे में जानने के लिए और कल्चर वगैरह के बारे में जानने के लिए, और सेम हमारा भी था कि यहाँ का कल्चर कैसा था और ये सब। और काफ़ी टाइम हम लोग बातचीत वगैरह करने के बाद में हम लोग ने सोचा चलो शाम का वक्त हो गया है, तो हम लोग व्लोरा का जो ओल्ड टाउन है उसको एक्सप्लोर करते हैं करके, और हम लोग ड्राइव के लिए निकले। जैसे ही ड्राइव करने के लिए निकले तो आर्यन ने कहा कि उससे जाना है बोरा बोरा बीच, जो कि हमको किसी को नहीं मालूम था। तो गूगल मैप्स में डाला बोरा बोरा बीच और फिर हम वहीं की तरफ निकल पड़े। एक चीज़ मैंने गौर की अल्बानिया में, ये शाम के वक्त करीबन 6 के दरमियान, 5-6 से के दरमियान जो सूरज की रोशनी होती है इतनी तेज़ होती है कि उसे अपने आँखों से देखा भी नहीं जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसको कैमरा से फोकस करने के बावजूद वो इतना तेज़ है कि उसकी तरफ कोई खुली आँखों से अपनी देख नहीं पाएगा, इतनी तेज़ होती है। ड्राइव करते वक्त हम लोग ने विंडोज़ नीचे कर लिए थे, क्योंकि यहाँ का जो मौसम था बहुत ही सुहाना था। ना कि गर्मी थी और ना ही ज़्यादा ठंड।
तो ड्राइव करने का बहुत ही और मज़ा था। इसीलिए भी क्योंकि ये जो बीच के साइड से ही इनका जो शोर लाइन है इतना बड़ा है और एकदम रोड साइड में लग के ही है कि ड्राइव करते वक्त आप मज़े ले लेके ड्राइव कर सकें, जो ये नज़ारों का है। इन शॉर्ट बोल नहीं पा सकता हूँ कि कितनी खूबसूरत ड्राइव है यहाँ पे। बस मानो कि ड्राइव करते जाना है, कहाँ वो पता नहीं, लेकिन बस चलते जाना है। मैं रोड में देखूं या सामने देखूं? Please report में देख। We'll show you on the camera, don't worry. हाँ? दीपा रिकॉर्ड नहीं कर रही है? पीछे से यार reaction नहीं आता। What do you mean? It's so clear. But the way I want it to be. आज बात कर देते। मेरा एक मानना है कि अगर आपका मन विचलित हो और कुछ अजीब सा फील होता हो तो बेस्ट थेरेपी है ये जो समुंदर के किनारे या समुंदर की जो लहरों की जो आवाज़ है, यहाँ पे अगर आप वक्त गुजारो, ये जो समुंदर की आवाज़ है वो आपके मन को एक अच्छा अनुभव देगी। मेरे साथ तो हमेशा होता है और इसीलिए मुझे ये समुंदर या बीच का किनारा जो भी कह लो, जाना बहुत पसंद है। और ड्राइव करते करते आखिरी में हम लोग बोरा बोरा बीच, जो कि आर्यन को जाना था, वहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे भी हम लोग ने काफ़ी वक्त गुजारा और उसके बाद वहाँ से निकले हम बैक टू द ओल्ड टाउन।
रात के 8:20 हो गए थे और अभी तक सूरज पूरी तरह डूबा नहीं था और इसी बीच में ट्रैफिक लगना चालू हो गया। और यहाँ की ट्रैफिक बोलो तो अच्छी खासी हो जाती है। एक 5 मिनट का डिस्टेंस भी फिर 15-20 मिनट में भी कवर नहीं किया जा सकता है। और हमारे सामने ही था वो डाउनटाउन को क्रॉस करके फिर हमको ओल्ड टाउन जाना था। और यहाँ से देखने पर हमारे को ऐसे लगने लगा कि भाई डाउनटाउन ही चले करके, लेकिन ट्रैफिक हमें इतना स्लो, ट्रैफिक मूवमेंट ने हमको इतना स्लो कर दिया था कि पूछो मत। यहाँ की रौनक देखने के बाद में सारों का मन कहने लगा कि बस यहीं पे कहीं पे पार्क करके थोड़ा चल के घूमा जाए करके। और इसी के चक्कर में मैंने पार्किंग ढूंढना शुरू किया, लेकिन क्या बताऊं, यहाँ पे पार्किंग का हिसाब जैसे बोरे में सुई, चावल के बोरे में सुई ढूंढने की तरह। हम लोग ने काफ़ी चक्कर लगाए, काफ़ी बार ये बिल्डिंग्स, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे प्राइवेट पार्किंग्स हैं, लेकिन जहाँ देखो वहाँ सब जगह पार्किंग फुल थी। तो हमने सोचा चलो ओल्ड टाउन जाके फिर वापस आते हैं करके, क्योंकि नाइट लाइफ यहाँ काफ़ी अच्छी है। और सिंस ये टूरिस्ट का स्पॉट है और यहाँ सारा वेलोर इकट्ठा हो जाता है शाम के वक्त। बहुत सारी कैफेटेरियाज़ है, बार्स है, छोटे छोटे शॉपिंग के स्टॉल्स हैं, लोकल स्टॉल्स हैं, और रेस्टोरेंट्स और बार्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे लोकल्स अपनी गाड़ियाँ दूर कहीं पार्क करके आते हैं और चल के आते हैं, या तो फिर साइकिल पे। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हमने देखा साइकिल यूज़ करते हुए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। सेहत के लिए भी अच्छा है और इन पार्किंगों से के लिए भी अच्छा है। यानी पार्किंग तो मिल रही नहीं है, तो बेहतर है साइकिल में या तो पैदल आना। वहाँ तो कुछ डाउनटाउन में पार्किंग नहीं मिली, फिर हम आगे बढ़ गए ओल्ड टाउन की तरफ। और ओल्ड टाउन में पहुँचने के बाद में हमने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए।
लेकिन मम्मी ने तो मना किया कि उससे कुछ खाना नहीं है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ढीली लग रही थी। रेस्टोरेंट में हम पहुँचते उससे पहले ही प्रीति ने कहा चलो एक बार और यू टर्न लेके ट्राई करते हैं डाउनटाउन व्लोरा का। तो बस निकले क्योंकि थोड़ा लेट भी हुआ था तो सोचा शायद पार्किंग मिल जाए, लेकिन हमारा नसीब नहीं चमका और हमको पार्किंग नहीं मिली और फिर हमको वापस से लौटना पड़ा और लौट के हम आ गए फिर एक रेस्टोरेंट में और वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा वक्त बिताया। लेकिन यहाँ जो रेस्टोरेंट में आए थे इनकी सर्विस हमको अच्छी नहीं लगी। काफ़ी टाइम बैठने के बावजूद भी ऑर्डर आ रहा नहीं था तो हम लोग ने ऑर्डर हमारा कैंसिल करवाया और निकले हमारे होम स्टे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे होटल में रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर देने के बाद में काफ़ी वक्त लगाते हैं लोग। हालांकि लोग फ्रेश बना के देते हैं लेकिन जो वक्त होता है काफ़ी वक्त लगा देते हैं। तो सारे टायर्ड हो गए थे तो हम लोग ने सोचा चलो हम होम स्टे ही वापस से निकलते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद में भूख लगा तो आ जाएंगे करके। और बस यहाँ से फिर हम लोग निकले अपने होम स्टे की तरफ हबीबी। होम स्टे में जाने के बाद में सारे रेस्ट कर रहे थे और काफ़ी देर रात में आर्यन ने कहा कि उसे भूख लग रही है, बाकी किसी को भी भूख नहीं लग रही थी। तो हम लोग वापस से जो सवेरे लंच किया था हमारे होम स्टे के बाजू में ही बीच पे रेस्टोरेंट और बार है, वहीं पे हम लोग गए और यहाँ पे चल रहा था लाइव बैंड। आर्यन का डिनर होने के बाद में हम लोग ने सोचा थोड़ी देर बैठते हैं, ऑर्केस्ट्रा एंजॉय करते हैं और उसके बाद में हम लोग फिर वहाँ से निकले क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी तो और मुझे नींद भी आ रही थी। तो वहाँ से हम लोग निकल। He forgot his phone on the table. And then? Mama had it in her hand. And then? And then he just started laughing. Show me your chore smile, Papa. Huh? You shouting at my children all the time. Huh? And then you forget yourself. रात में एक किस्सा हो गया। किस्सा ऐसा कि मम्मी की तबीयत एकदम अचानक ख़राब हो गई, उल्टी जुलाब चालू हो गए और जो कि आर्यन की दवाई थी मेरे पास रात में मम्मी को दी, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा था। तो जब हम सवेरे उठे तो मिसेस हबीबी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रूम के यहाँ पे भेज दिया था, दीपा लोग के रूम के लिए भी और हम लोग के रूम के लिए भी। लेकिन जो कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मिसेस हबीबी ने उसको कुछ लोकल दवाई दी जिससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। लेकिन मिस्टर हबीबी ने कहा कि बेहतर है
इनको हॉस्पिटल में लेके जाएं तो अच्छा है, क्योंकि पूरी रात अगर तकलीफ़ में निकाली है तो बेहतर है लेके जाते हैं। हालांकि हमको पता था कि उनकी बुकिंग है और उनके पास गेस्ट आने वाले हैं और उनका काम भी है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए वक्त निकाल के हॉस्पिटल की तरफ आए। और जैसे ही हम निकले मम्मी को लेके हॉस्पिटल की तरफ, बारिश काफ़ी थी और ट्रैफिक तो बहुत ही थी, और मिस्टर हबीबी को सारे रास्ते मालूम थे और मुझे ड्राइविंग का तरीका भी बता रहे थे कि कैसे निकालना है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो दुबई के हिसाब से गाड़ी चला रहा था रूल्स वगैरह फॉलो करके। और मिस्टर हबीबी ने शॉर्ट वे कैसे निकालना है और कैसे ये करना है करके मुझे समझा के हॉस्पिटल में पहुंच गए। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में मम्मी को उन्होंने कह के एडमिट करवाया। वहाँ पे मम्मी को ड्रिप वगैरह और दवाई वगैरह लगाई। 2-3 घंटे बिताने के बाद में थोड़ा मम्मी को तबीयत ठीक लगने लगा और फिर हम लोग वापस रूम की तरफ निकले, क्योंकि आज हमको चेकआउट 10 बजे करना था। ऑलरेडी 10 के ऊपर हो गए थे। इस बीच में मैंने दीपा को फ़ोन करके कह दिया था, क्योंकि इनके गेस्ट आने वाले हैं तो रूम खाली करना बेहतर है, तो पैक करके ये कर दे करके हमने सोचा था, क्योंकि ये फैमिली मिस्टर हबीब और मिसेस हबीबी हमको बहुत अच्छे लगने लगे थे। आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने जो हमारी हेल्प की है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि एज ए टूरिस्ट हमको कुछ भी नहीं पता चलता कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। अगर कोई क्लिनिक में भी जाए या कोई हॉस्पिटल में भी जाए तो कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये हमें नहीं होता था। और एक अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे, जो हॉस्पिटल में उन्होंने एक लेग भी नहीं लिया। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी मेडिसिन्स, जो भी ड्रिप्स वगैरह दिए, जो भी बेड चार्जेस वगैरह थे, वो एब्सोल्युटली फ्री था। हालांकि प्रीति कुछ देने के लिए देख रही थी वो डॉक्टर और नर्स वगैरह को, लेकिन मिस्टर हबीबी ने प्रीति को इशारा करते हुए कहा कि नहीं, वो आँखों ही आँखों में इशारा समझ में आ गया और इसने जाके सीधा कह भी दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे फ्री होता है सारा, तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल थैंक्स टू मिस्टर हबीबी। और देखते ही देखते हम लोग हमारे होम स्टे के नज़दीक पहुंच रहे थे, क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी थी और अंकल के गेस्ट भी आने वाले थे। वहाँ पे हम लोग ने फिर फ़ोटोज़ वगैरह निकाले हबीबी फैमिली के साथ में, और फिर हम लोग फिर एक बार बीच की तरफ गए और सवेरे का ये नज़ारा था बारिश के बाद में। इतना खूबसूरत था जिसका वर्णन करना नामुमकिन है। यहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद में फिर हम लोग निकले हमारे डेस्टिनेशन तिराना की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इसी बीच में मैं बोलने के लिए भूल गया था कि हमारा ये टूर बस एंड होने के लिए था और 2 दिन बचे हुए थे, जो कि हम लोग ने लास्ट तिराना अल्बानिया का कैपिटल है उसके लिए रख छोड़ा था। और 2 दिन और है मज़े लेने के लिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं तिराना में। और यहाँ से अभी तो ये काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो और ज़्यादा और नहीं खींचना चाहूँगा मैं व्लोरा का, लेकिन यहाँ पे एक दिन काफ़ी नहीं है। यहाँ पे अगर आना है तो कम से कम 2-3 दिन तो
मस्त रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर हम लोग को यहाँ का जो टूर था डाउन टाउन का, हालांकि हम लोग जाते वक्त हॉस्पिटल में जाने के वक्त में हम लोग ने देख ही लिया था डाउन टाउन काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोग को पर्सनली जाके विज़िट करना पॉसिबल नहीं हुआ। हम मम्मी को छोड़ के अकेले घूमने जाना नहीं चाहते थे, तो बस ड्राइव करते करते हम लोगों ने मज़े लिए डाउनटाउन के और फिर निकले हम लोग तिराना के तरफ। अगला ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।